माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए? जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। 0 अपने आप पढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ, मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने 0 बढ़ाया था? बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 0 के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते हैं। 10वीं का रिजल्ट आता है और उस लड़के के लिए जैसे कयामत की रात आ गई। वेबसाइट पर फेल लिखा हुआ देखकर उसके पापा का थप्पड़, मम्मी के आंसू और रिलेटिव्स के हजारों गालियां एक साथ उस पे बरस पड़ते हैं। उस हद का अपमान और नेगेटिविटी मिलती है कि उसने सोच लिया कि जिंदगी खत्म कर देना ही ठीक होगा। पर तभी उसके मैथ्स के टीचर का फोन आता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। टीचर बोलते हैं, देख बेटा, मैं जानता हूँ तेरा क्या रिजल्ट आया है और मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे क्रिएटिव ब्रेन में मेरे मैथ्स के इक्वेशंस कभी भी फिट नहीं हो पाए, पर तूने कोशिश पूरी की बिना किसी लेजीनेस के। तूने मैथ्स में अपना बेस्ट दिया और पता है सिर्फ 3 नंबरों से फेल हुआ है तू। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तूने अपनी लड़ाई लड़ी है। तू उन बच्चों में से नहीं है जिन्होंने मेहनत ही नहीं की, और मुझे विश्वास है कि अगले साल ये 3 नंबरों का छोटा सा फासला तू जरूर तय कर लेगा। एंड मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तेरी लिखी हुई पोएम और स्टोरी स्टेट राइटिंग कंपटीशन में 2nd पोजीशन पे सिलेक्ट हुई है। बच्चे के दिल में फिर से उम्मीद जाग गई। हर बच्चे में कुछ न कुछ स्पेशल होता है, और अगर तुझ जैसे अच्छे राइटर को हम मैथ्स के स्किल पे कंपेयर कर रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम की बेवकूफी है। दोस्तों, एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5,000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा, भाई साहब, क्या आप मेरी एज बता सकते हैं? दुकानदार बोला, मैडम, आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा, नहीं, मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला, आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे, और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा, मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा, आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा, लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी? अंकल बोले, मैडम, पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था। एक किसान के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा थोड़ा सा कहीं से फूटा था और दूसरा घड़ा सही था। किसान रोज नदी पर पानी भरने जाता था। वह घड़े को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था। लेकिन किसान के घर 1.5 घड़ा ही पानी पहुंच पाता था, बाकी रास्ते में ही गिर जाता था। ऐसा 2 सालों से हो रहा था। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा घड़ा ही पानी पहुँचा पाता है। एक दिन फूटा हुआ घड़ा किसान से बोला, तुम मुझे इतनी दूर ले जाते हो, लेकिन मैं आधा पानी ही घर पहुंचा पाता हूँ। मैं बेकार हूँ, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते? किसान उस घड़े को अपने साथ लेकर गया और जब वह आधे रास्ते में पहुँचे तो उसने फूटे हुए घड़े से कहा, तुम खुद को कभी बेकार मत समझना। ये जो रास्ते में रंग बिरंगे फूल लगे हैं ना, ये सब तुम्हारी वजह से हैं। मुझे तुम्हारी कमियां पता है, इसलिए तुम जिस तरफ रहते हो मैंने उस तरफ फूल के बीज बो दिए थे और मैं इन्हें रोज बेचता हूँ, जिससे मेरा परिवार चलता है।